भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का तृतीय पाद आरंभ हुआ था, द्वितीय अध्याय का, और उसमें हम पढ़े थे कि वियद माने आकाश। तो पूर्व पक्षी कहता था कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, जो तो सर्वव्यापक है वो कहाँ उत्पन्न होगा। तो ये पूर्व पक्षी ने मना किया था कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कहीं श्रुति में नहीं है, और जो है वो गौण है। आगे इसने ये कह दिया, अगर कहीं पर आकाश की उत्पत्ति है भी तो वो गौण कथन है। तो क्या कहा सिद्धांति ने, नहीं भाई, आकाश की उत्पत्ति तो होती है, और इसकी श्रुति को आप गौण नहीं कहते, वो प्रमाण है। और उसमें ये दे दिया, ये तस्मात् तस्मात् आत्मनः आकाशः संभूतः, कि आकाश की उत्पत्ति तो होती है, ये तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, इसलिए गौण कथन नहीं है। तो फिर भी पूर्व पक्षी मानता नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं मानता है, वो क्या तर्क लगाता है, क्या हेतु देता है। अब फिर सूत्र 5 में फिर वही आ रहा है, पूर्व पक्षी आ रहा है, ठीक है जी। तो प्रश्न लिखिए, सूत्र 5 का पहले क्या है, सूत्र देखते हैं, स्यात् च एकस्य ब्रह्म शब्दवत्, ठीक है ना। तो ये सूत्र 5 किसका है, पूर्व पक्षी का है। तो क्या प्रश्न बनता है, देखिए, आकाश की उत्पत्ति को बतलाने वाला वाक्य आकाशः संभूतः में, आकाशः संभूतः, ये आकाश की उत्पत्ति बतलाने वाला है ना। तो आकाश की उत्पत्ति को बतलाने वाले वाक्य आकाशः संभूतः में संभूत शब्द के विषय में, संभूत शब्द के विषय में पूर्व पक्षी क्या कहता है। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट है, आकाशः संभूतः, भाई आकाश तो उत्पन्न हुआ, एकदम स्पष्ट प्रमाण है। और तस्मात् वा तस्मात् आत्मनः, उसी परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। तो फिर पूर्व पक्षी क्या कहता है, जब इतना बड़ा प्रमाण मिला कि आकाश उत्पन्न हुआ है, तो उसी में प्रश्न आया कि आकाशः संभूतः वाक्य में ये संभूत के विषय में क्या कहता है। संभूत मैंने उत्पन्न हुआ, जब उत्पन्न हुआ स्पष्ट है, तो फिर वो क्या कहता है इसके विषय में, क्यों स्वीकार नहीं करता है इसको। ठीक है, तो अब उत्तर दिया स्यात् च एकस्य माने एक संभूत शब्द का अर्थ गौण हो सकता है, ऐसे ये कह दिया ब्रह्म शब्दवत्। तो सूत्र क्या हो गया, स्यात् च एकस्य ब्रह्म शब्दवत्। अब इसका अर्थ लिखिए, उत्तर लिखिए, एक ही संभूत शब्द का अर्थ, एक ही संभूत शब्द का अर्थ गौण हो सकता है। एक ही संभूत शब्द का अर्थ गौण हो सकता है। नहीं, मुख्य और गौण करो।
मुख्य और गौण हो सकता है। एक ही संभूत शब्द का अर्थ मुख्य और गौण हो सकता है ब्रह्म शब्द के समान। ठीक है, ये हो गया एक अर्थ। अथवा दूसरा अर्थ देखिए, दूसरा उत्तर लिखिए इसका ही। अब कुछ शब्दावली बदल जाएगी इसमें। ये उत्तर क लिखो, अब इसी का उत्तर ख लिखिए। देखिए, एक संदर्भ में गौण और मुख्य अर्थ में, एक संदर्भ में गौण और मुख्य अर्थ में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द के समान, प्रयुक्त ब्रह्म शब्द के समान संभूत शब्द भी गौण और मुख्य क्या लिखें? गौण, संभूत शब्द भी ना, संभूत शब्द भी गौण और मुख्य अर्थ वाला होगा, गौण और मुख्य अर्थ वाला होगा। ठीक है जी। तो एक ही संदर्भ में गौण और मुख्य अर्थ का प्रयोग होता है। तो ब्रह्म शब्द के समान, जैसे ब्रह्म शब्द कहीं पर मुख्य होता है, कहीं गौण होता है, यहाँ पर प्रमाण दिया है कि ब्रह्म शब्द जो है एक ही संदर्भ में कहीं पर तो गौण हुआ है और कहीं मुख्य हुआ, जैसे कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति। तो तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानो, फिर कहा तप ही ब्रह्म है। अब जब तप ही ब्रह्म कह दिया तो ये गौण कथन हो गया। पहले क्या था? तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, वहाँ पर ब्रह्म मुख्य था, समझ गए? तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, ये मुख्य कथन है। और फिर कहा तप ही ब्रह्म है, तो ये गौण हो गया। तो एक ही संदर्भ में देखो दो अर्थ हो गया, कहीं पर तो मुख्य अर्थ, कहीं पर गौण अर्थ। तो इसी प्रकार से ये जो संभूत शब्द है ये भी गौण और मुख्य अर्थ वाला हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी मत में वो गौण अर्थ वाला है। ठीक है जी, ये कह रहा है। तो ये सूत्र 5 भी ये बता दिया कि यह खलु प्रयुक्त संभूत शब्द आकाश संभूत। ये 73 उपनिषद में जो प्रयुक्त हुआ है ना संभूत शब्द, वो कहाँ से आया है? आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाशात वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। ठीक है जी। तो स खलु न मुख्यतया, वो मुख्य रूप से कथन नहीं है। स्यात् आकाश विषय उत्पत्ति अर्थक, या आकाश विषय में जो उत्पत्ति अर्थक है वो मुख्य रूप में नहीं है कह रहा है। क्यों नहीं है? किंतु गौणत्वेन स्यात्, वो गौण है। जहाँ यह आकाश की उत्पत्ति का कथन हुआ है वो मुख्य विषय नहीं कह रहा है। न मुख्यतया स्यात्, आकाश विषय, आकाश विषय वो मुख्य नहीं है, इसकी उत्पत्ति अर्थ जो है वो मुख्य नहीं है, गौण है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है। और कह रहा है तत्र भवेत वायु प्रवृत्ति प्रति तु उत्पादक बोधक, कि वायु आदि की उत्पत्ति तो मुख्य हो जाए, उसका बोधक है कि वायु की उत्पत्ति होती है, इसलिए आकाश भी कह दिया। जबकि आकाश की उत्पत्ति गौण है, वायु की उत्पत्ति तो होती, चलो वायु की उत्पत्ति होती मानते हैं, आकाश की उत्पत्ति कैसे होगी? ये बोला तो शब्द फैला हुआ है, पहले से ही है, तो आकाश उत्पन्न कैसे होगा? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। वायु उत्पन्न होगा लेकिन आकाश उत्पन्न नहीं होगा। तो कथम स्यात् एकस्मिन् संदर्भे गौण मुख्य प्रवृत्ति का इति अत्र उच्यते। तो एक ही संदर्भ में आप कैसे कहेंगे भाई कि आकाश तो उत्पन्न नहीं होता है और वायु की उत्पत्ति होती है? तो किसी को आपने मुख्य कर दिया, किसी को गौण कर दिया, जबकि दोनों को उत्पत्ति लिखी है। आकाश उत्पन्न हुआ और वायु उत्पन्न हुई, तो आप एक को मानते हो कि गौण है, एक को मानते हो मुख्य, ऐसा कैसे? ठीक है, ये प्रश्न आता है। तो फिर वो कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि देखो ब्रह्मवत, ब्रह्म के समान कह रहा है वो, कि यथा ही ब्रह्म शब्द एकस्मिन् एव संदर्भे गौण मुख्यर्थयो संप्रज्यते। जैसे कि ब्रह्म शब्द एक ही संदर्भ में, एक ही प्रकरण में
कहीं पर गौण और कहीं मुख्य अर्थ में प्रयोग हो जाता है। तो उदाहरण वही दिया, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति, कि तप के द्वारा ब्रह्म को जानो। तो यहाँ पर ब्रह्म क्या हो गया? मुख्य अर्थ। और तपो ब्रह्म इति, तप ही ब्रह्म है, ये क्या अर्थ हो गया? गौण। जैसे एक ही संदर्भ में, एक ही प्रकरण में ब्रह्म के कहीं पर गौण अर्थ में प्रयोग हो रहा है और कहीं पर मुख्य अर्थ हो रहा है। इसी प्रकार से आकाश भी ये गौण अर्थ में है और वहाँ जो वायु है वो मुख्य अर्थ हो गया, एक ही प्रकरण है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो अत्र एकस्मिन् संदर्भे अपि एकस्य ब्रह्म शब्दस्य गौण मुख्यार्थम स्पष्टम विद्यते। यहाँ पर एक ही संदर्भ में ब्रह्म शब्द का गौण और मुख्य अर्थ स्पष्ट विद्यमान है। तो इसी प्रकार से आकाश भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पूर्व भाग्य मुख्य अर्थक जो ब्रह्म शब्द है पहले मुख्य अर्थ में, तपसा ब्रह्म, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, ये मुख्य अर्थ है। और उत्तर भाग्य गौण अर्थक तप ब्रह्म इति, ये उत्तर भाग है, ये गौण है। तो तद्वत उसी प्रकार से संभूत शब्द भी गौण और मुख्य अर्थ को बताने वाला हो सकता है। तो आकाशान्वितो गौण अर्थ को जब वायु के लिए कहा जाए और आकाश दोनों के लिए कहा जाए तो आकाश तो गौण हो जाए, आकाश उत्पन्न हुआ ये गौण कर दो। और वायु प्रभृतिषु मुख्यार्थतया योजनीय, जो वायु की बात आई, वायु की उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, बस इन सबको मुख्य मान लो, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो इसका उत्तर देगा सूत्र 6 में सिद्धांती। बात से हो गया, ठीक है ना। अब सूत्र 6 में उसका उत्तर दिया समाधत्ते, इसका समाधान सर्वम समाधत्ते, सबका उत्तर दे दिया इकट्ठा। कि जितना भी ऊपर पूछ लाया था ना, सबको एक उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दे रहा है? कि प्रतिज्ञा अहानि व्यतिरेकात् शब्देभ्यः, ये सिद्धांति ने प्रश्न दिया, ये उत्तर दिया। तो सूत्र 6 का प्रश्न लिखिए, सिद्धांति के अनुसार लिखो प्रश्न 6, सूत्र 6 का प्रश्न लिखिए। प्रश्न 6, सिद्धांति के अनुसार आकाश की उत्पत्ति की प्रतिज्ञा की, 3 बार किया जाएगा, आकाश की उत्पत्ति की प्रतिज्ञा की रक्षा कैसे होती है? माने आकाश उत्पन्न हुआ, इस प्रतिज्ञा की रक्षा कैसे होती है सिद्धांति के अनुसार? तो इसका उत्तर देगा सूत्र 6 में कि प्रतिज्ञा अहानि व्यतिरेकात् शब्देभ्य। तो उत्तर लिखो, वे कैसे रक्षा होती है बताएगा सिद्धांति। तो लिखिए, सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरण में, उत्तर 6 सूत्रार्थ 6, सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरण में पठित शब्दों से संभूत शब्द का अर्थ एक ही होने से, संभूत शब्द का अर्थ एक ही होने से आकाश की उत्पत्ति की प्रतिज्ञा की रक्षा होती है। माने आकाश की उत्पत्ति होती है, इस प्रतिज्ञा की रक्षा होती है, यह है। ठीक है। तो क्या उत्तर दिया इन्होंने? भी जहाँ भी उत्पत्ति प्रकरण है सब जगह एक ही अर्थ है, यहाँ पर आकाश उत्पन्न हो रहा है और मुख्य अर्थ है यहाँ पर, तो इसी प्रतिज्ञा की रक्षा हो रही है। कहीं पर गौण अर्थ कहीं पर भी नहीं है, जहाँ जहाँ भी हुआ तो ये प्रमाण देगा, कहाँ कहाँ पर है विभाषा में बोल देगा उसको कि अयम संभूत शब्दों न केवलम एकार्थम विदधाति। ये जो संभूत शब्द है ना, खाली एकार्थवाची नहीं है। जो पूर्व पक्षी बोल रहा था ना भाई कि देखो जी ऐसा तो है नहीं कि आकाश की उत्पत्ति हो तो हम मान लेंगे, वहीं पर गौण है,
वहाँ पर उसको गौण मान दिया था पूर्व पक्षी ने, तो उसने उत्तर दिया नहीं, ऐसा नहीं है। और उसने उदाहरण दिया ब्रह्म शब्द का, कि ब्रह्म शब्द का अर्थ कहीं गौण है, कहीं अर्थ मुख्य है, ऐसे उसको मानो। तो उसका उत्तर दिया कि ब्रह्म शब्दवत गौण मुख्यार्थ को मंतव्य कथने दोषोस्ति, कि ब्रह्म शब्द के समान गौण और मुख्य अर्थ मानने में दोष है, कि संभूत शब्द कहीं गौण हो जाए, कहीं मुख्य हो जाए, ऐसा नहीं मानते हो, वो सभी जगह मुख्य ही है, ये कह रहा है सिद्धांति। क्योंकि तस्य संभूत शब्दस्य अव्यतिरेकात् अर्थात अभिन्नार्थकत्वात्, उस संभूत शब्द के अभिन्न अर्थ वाला होने से, अर्थात समान अर्थ वाला होने से, एक अर्थ वाला होने से, एक अर्थत्वात्, तो सभी पर्यायवाची हैं, अव्यतिरेकात् अभिन्नार्थकत्वात् और समान अर्थकत्वात् और एकार्थत्वात्, सब एक ही अर्थ है, माने समान अर्थ वाला होने से, एक ही अर्थ वाला होने से, अभिन्न अर्थ वाला होने से। यही है कि सर्वत्र उत्पत्ति प्रकरण है, सभी उत्पत्ति प्रकरण में पठित शब्द जो शब्द पढ़ा गया है और जो कृताजहा प्रतिज्ञाजहा जो प्रतिज्ञा की गई उसकी अहानि होती है, माने रक्षा होती है। अहानि माने रक्षा। तो सभी उत्पत्ति प्रकरण में जहाँ कहीं भी शब्द आया ना संभूत शब्द, वहाँ पर इसकी प्रतिज्ञा की रक्षा होती है। जैसे कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये जिससे ये सारे भूत उत्पन्न हुए हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते माने जिससे, अर्थात जिस परमात्मा से ये सारे भूत उत्पन्न हुए हैं। सारे भूत माने 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं। तो पंचभूतेषु प्रसिद्ध आकाश, इन 5 भूतों में आकाश ही प्रसिद्ध है। ठीक है, 5 महाभूत में आकाश है कि नहीं है? फिर आगे आया है तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्य पृथ्वी, सब दो बता दिया कि उस परमपिता परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से किसकी? अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये क्रम है, याद रखना। आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये तैत्तिरीय उपनिषद का प्रमाण है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट भाई सब उत्पत्ति अर्थ में है कि अत्र तो स्पष्टमेव यद खलु पूर्वक पक्षेण उद्धृतम वचनम तत्र पठते शब्दे कृताया प्रतिज्ञा न हानि भवति, कि जो पूर्व पक्ष ने कहा दिया था कि गौण कथन है, नहीं नहीं, कहीं गौण कथन नहीं है, ये प्रतिज्ञा की हानि नहीं हो रही है, किंतु रक्षा होती है, रक्षा हो रही है। पूर्व पक्षी गलत है, हम सही है कर सिद्धांति। और उसने और प्रमाण दिया कि तत्तेजो असृजत, देखो वहाँ पर ये भी लिखा है कि उसने तेज को उत्पन्न किया। तो सारे वचन उत्पत्ति अर्थ में हैं। तो अत्र खलु प्रतिज्ञा तेज, यहाँ तेज की प्रतिज्ञा, तेज मान अग्नि। तो सज्जन विषय का साथ तिष्ठेत तस्या न हानि भवति, तो सज्जन विषय में ये रहेगी ये प्रतिज्ञा। सृजन विषय, सृजन उत्पत्ति विषय में ये तो है भाई कि परमात्मा ने तेज को उत्पन्न किया, तो इसकी हानि नहीं होती है। सिद्धांत की प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती है प्रतिज्ञा, सही बात है। तो ऐसा श्रुति हेतु मूर्तिमत सृष्टि प्रकाशन परा, व्यक्त सृष्टि प्रकाशन परा, ये श्रुति जो है वो मूर्तिमत, ये मूर्त रूप में जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है इसके लिए है। व्यक्त सृष्टि प्रकाशन परा, जो व्यक्त हुआ है संसार, सृष्टि की व्यक्ति अभिव्यक्ति हुई है, इसके आधार पर कहा गया है। तो न अनया मूर्त सृष्टि निषिध्यते, इस प्रमाण से ये जो सृष्टि है ना मूर्त रूप सृष्टि है, मूर्त रूप सृष्टि, इसका खंडन नहीं कर सकते, इसका निषेध नहीं होता है कि किसी ने बना दिया तो मूर्तिमान जगत बनाया है, इसमें कि पिंड, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी और पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब मूर्तिमान द्रव्य हैं। इनको परमात्मा ने उत्पन्न किया है। कैसे उत्पन्न किया है? यथा कुंभकारो घटम रजति, जैसे कुंभकार माने कुम्हार घड़े को उत्पन्न करता है। और मृतपिंडमपि तु निर्माति न घट रचन कथन मृतिकाया चूर्णीकरस्य मृदु पिंडीकरणस्य निषिद्ध, तो मृतपिंड ही बनाता है परमात्मा। जलम प्रक्षिप्य, जल को उसमें सींच करके क्या करता है? मिट्टी का लोंदा बनाता है। इसमें आया ना घट सृजनात् पूर्वम, घड़ा बनाने के पहले मृतिका में चूर्णी करोति,
मृतिकाम चूर्णी करोति, मैंने मिट्टी का चूर्ण करता है। पहले जब आता है बाहर से मिट्टी, उसको पीटता है लकड़ी से, पीट के पाउडर करता है, फिर पानी मिलाता है, फिर उसमें नाश्ता कूदता है, लोंदता है उसको, फिर लोंदा बनाता है, फिर लोंदे को वो चक्र में रखता है, फिर घुमाता है चक्र को, फिर आकार देता है हाथ से, फिर उसको घड़े की देता है आकृति, फिर धागा से काट कर को सुखाता है लकड़ी। ये प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर इसका मना नहीं है कि वो मिट्टी का पिंड बनाता है, चूर्ण करता है, पिंड बनाता है, सब कुछ करता है। तो इनका निषेध तो कहीं पर है नहीं भाई। तो घड़ा बनाने के लिए सब करना पड़ता है। ऐसे ही संसार बनाने के लिए आकाश बनाएगा, अग्नि बनाएगा, और फिर वायु जल सबको बनाएगा। ठीक है, तो किसी का भी निषेध इसमें नहीं कर सकते हैं। ये उत्तर दिया सिद्धांति ने। आगे फिर प्रमाण दे रहा है, समाधान एक और कर रहा है सूत्र 7 में कि यावत विकारम तो विभागो लोकवत। लिखिए प्रश्न 7 का, सूत्र 7 का प्रश्न लिखिए। जितने भी विकार द्रव्य हैं, जितने भी विकार द्रव्य हैं, उनका कथन कर्ता से पृथक किया जाता है। अच्छा, ये तो उत्तर हो गया जी, चलो कोई बात नहीं। जितने भी विकार द्रव्य हैं, उनका कथन कर्ता से पृथक किया जाता है लोक के समान। ये उत्तर हुआ। सूत्र 7 का अर्थ दिखा दिया पहले। जितने भी विकार द्रव्य हैं, उनका कथन कर्ता से पृथक किया जाता है लोक के समान। ये उत्तर हो गया सूत्र 7। अब इसका प्रश्न वही बनेगा, लिखो जितने भी विकार द्रव्य हैं, प्रश्न 7 लिखिए इसका। जितने भी विकार द्रव्य हैं, उनका कथन कैसे किया जाता है, ये तो प्रश्न बनेगा, है ना। प्रश्न क्या हुआ? जितने भी विकार द्रव्य हैं, उनका कथन कैसे किया जाता है। लिख लिए, तो उत्तर क्या मिला? उनका कथन कर्ता से पृथक किया जाता है लोक के समान। संसार में देखते हैं हम, जैसे कि विकार द्रव्य क्या है? घड़ा, ये विकार द्रव्य है। उसका कर्ता कौन है? कुम्हार। तो कुम्हार से पृथक तो कथन होता है घड़े का, कि दोनों एक ही होते हैं? कुम्हार और घड़ा दोनों एक होता है क्या? कुम्हार से उसका कथन पृथक होता है। ये लोक में देखा जाता है। भाष्य में यही तो बता दिया है कि यावत विकार जातम यावत विकृतिम आपन्नम वस्तु तत्कार्यम भवति। जितने विकार वाले वस्तु होते हैं, विकृति को प्राप्त हुए हैं, वे सब कार्य पदार्थ होते हैं। कारण से बना है, वो कार्य है, वो विकार है, उसको विकृति कहते हैं। तो तस्य निमित्त कारणात् रजतुम विभाग, उसका जो निमित्त कारण है वो अलग होता है। रचयितु जो रचना करने वाला है, इससे अलग होता है, विकार से अलग होता है। पृथक भाव उपलभ्यते, तो उसका रचनाकार से पृथक भाव, सृष्टिकर्ता से, रचनाकर्ता से, निर्माणकर्ता से उसका पृथक भाव देखने को आता है। यथालोक के, ये संसार में वही मिला। घटादय विकारः, घड़े आदि विकार होते हैं, ये कार्य पदार्थ हैं। और कुंभकारात् निमित्त कारणात् रचयितुः विभक्तः, जो कुंभकार है, निर्माण करता है, रचनाकार है, उसे विभक्त है, पृथक है वो। पृथक एव दृश्यन्ते, ये सारे घड़े आदि पदार्थ कुम्हार से अलग दिखते हैं। ठीक है, तद्वत् अत्रापि, ऐसे यहाँ पर भी जैसे कहा कि तस्मात् वा एतस्मात् आकाशः संभूत, उसी परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। तो जैसे घड़े हैं, जैसे कुम्हार से घड़े की उत्पत्ति हुई और घोड़ा अलग है, ऐसे परमात्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सृष्टि अलग है, परमात्मा अलग है। इससे घोड़ा अलग है, कुम्हार अलग है। तो इस कथन से विभाग स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि विभागेन पृथकत्वेन वर्णित, विभाग से पृथक रूप से इसका वह वर्णन कि आकाशः विकारः, आकाश विकार द्रव्य है, कार्यम एवं निश्चयते, ये कार्य रूप में निश्चित होता है। आकाश क्या है? कार्य पदार्थ है, विकार है,
और परमात्मा उसका निर्माण करता है, इसलिए उससे भिन्न हुआ। तो स्यात् आकाशः सर्वभूतो व्यापको वा, भले ही आकाश व्यापक रहे, व्यापक है मना नहीं है, लेकिन तस्य व्यापकत्वम, उसका व्यापकपन है वो मूर्त द्रव्य अपेक्षा, मूर्त द्रव्यों की अपेक्षा है। मूर्त माने जितने मूर्तिमान पदार्थ हैं, आकार वाले पदार्थ हैं, उसकी तुलना में वो व्यापक है। लेकिन परमात्मा की तुलना में वो भी छोटा सा है। क्या पढ़ते हम? पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिव्य, वो तो इससे बड़ा, बहुत बड़ा है। अतो ज्ञान पुरुष, ये ब्रह्मांड से और बड़ा है वो, तो उसकी तुलना में तो आकाश भी छोटा है। इसलिए कहा परमात्मा तो आकाशदपि महान, देखो वो तो आकाश से भी बड़ा है। इसलिए कहा उक्तम च ज्ञान अंतरिक्षात, आ गया ना, जो अंतरिक्ष से वो बड़ा है। और वेद में भी कहा है त्वमस्य पारे जैसो व्योमना, वही आकाश से और परे है, महान है। तस्मात् आकाश से उत्पत्ति न्याया, इसलिए आकाश की उत्पत्ति न्याय उचित है, न्याय के अनुसार है कि आकाश की उत्पत्ति होती है और परमात्मा इसको उत्पन्न करता है, स्वयं परमपिता परमात्मा। इस सूत्र 7 में बता दिया। अब सूत्र अंतिम देखो 8 छोटा सा है। सूत्र 8 क्या है? एतेन मातृस्वा व्याख्यातः। लिखिए प्रश्न इसका। पूर्वोक्त व्याख्यान से, माने जो अभी ऊपर पढ़े इस व्याख्यान से, पूर्वोक्त व्याख्यान से वायु के संबंध में क्या समझना चाहिए? पूर्वोक्त व्याख्यान से वायु के संबंध में क्या समझना चाहिए? देखो, मातृस्वा माने वायु, मातृस्वा माने वायु। तो उत्तर दिया एतेन मातृस्वा व्याख्यातः, इस व्याख्यान से वायु के संबंध में यही समझना चाहिए, वो भी उत्पत्तिमान है, कार्यद्रव्य है। लिखो उत्तर। सूत्रार्थ 8, उत्तर 8 लिखिए। पूर्वोक्त व्याख्यान से वायु भी विकार और कार्यद्रव्य है। वायु भी एक विकार द्रव्य है, कार्यद्रव्य है, ब्रैकेट में उत्पत्तिमान है, ऐसा समझना चाहिए। अभी जो व्याख्या पढ़े ना जी, इसी से ये अनुमान करें हम। तो उत्तर क्या लिखे? पूर्वोक्त व्याख्यान से भी वायु भी विकार द्रव्य है, कार्यद्रव्य है, अर्थात उत्पत्तिमान है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सूत्र 8। भाष्य में भी यही कहा है कि अन्य व्याख्यान प्रकारेण विवेचन वा, इस व्याख्यान प्रकार से विवेचन से वायु अपि व्याख्या, तो वायु की व्याख्या भी हो गई कि अभी कार्यद्रव्य है, विकार है, उत्पत्तिमान है। तो सोपि पृथक भावात् विकार उत्पत्तिमान कार्यम वा, वो रचनाकार से पृथक होने से, कर्ता से पृथक होने से विकार है, उत्पत्तिमान है और कार्यद्रव्य है, कर्ता से भिन्न है। परमपिता परमात्मा इसका कर्ता है, ये कार्य है। तो आकाश भी कार्य है और वायु भी कार्य है। आगे आएगा अग्नि भी कार्य है, सब जल पृथ्वी सब कार्य पदार्थ है, ये इन सब की उत्पत्ति हुई है। आगे ये पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमः।